हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एल्डिहाइड कीटोन्स का प्रिपरेशन हमने उन्हें पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रॉपर्टी को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैं जीओसी में भी डिस्कस कर चुका हूं, वहां भी आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आज बारी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बच्चों को थोड़ी टिपिकल लगती है क्योंकि बड़ी रिएक्शन होती है, इनमें रिएजेंट जो होते हैं वो बड़े होते हैं थोड़े, लेकिन रिएक्शन बहुत आसान होती है। सिर्फ एक फॉर्मूले से, एक ट्रिक से सारी की सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो हो जाती हैं। लेकिन जो रिएजेंट होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं, इनके फॉर्मूले बड़े होते हैं, इसलिए बच्चों को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन एक बार अगर माइंड सेट हो गया उन फॉर्मूले पे तो ये रिएक्शन कोई मुश्किल नहीं होगी। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब एडिशन हो, पहले एडिशन हो जाए न्यूक्लियोफिलिक और उसके बाद एलिमिनेशन हो, तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। छोटा सा लेक्चर होगा, 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, सारी रिएक्शन क्लियर हो जाएंगे और थोड़े क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगवा दूंगा इसी पे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन कौन शो करते हैं? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया के डेरिवेटिव, अमोनिया हो या उसके डेरिवेटिव, अमोनिया से बने हुए कंपाउंड, डेरिवेटिव क्या होंगे? अमोनिया खुद हो या अमोनिया से बने हुए कंपाउंड, अमोनिया डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। उनकी रिएक्शन जब कार्बोनिल कंपाउंड से होती है तो पहले वो पूरे के पूरे ऐड हो जाते हैं और फिर उनका एलिमिनेशन होता है। अमोनिया के डेरिवेटिव्स को हम जनरली दिखाते हैं NH2Z टर्म से। ये अमोनिया डेरिवेटिव्स को हम जनरली इस टर्म से दिखाते हैं, NH2Z टर्म से, ठीक है। अब अगर कार्बोनिल कंपाउंड में ये ऐड हो रहे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स ऐड हो रहे हैं, NH2Z ऐड हो रहे हैं, तो जो ये कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O बॉन्ड जो है वो C डबल बॉन्ड N बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड N बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और जो डेरिवेटिव जुड़ा होता है वो इससे जुड़ जाता है। ये इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म की समझे, अगर मैकेनिज्म की बात करें, देखिए मैकेनिज्म तो बोर्ड में पूछी नहीं जाती है, जो चीज बता रहा हूं वो कंडीशन के लिए भी काफी है, तो मैकेनिज्म भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अमोनिया डेरिवेटिव को NH2Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। Z क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, Z क्या है उसको हम पॉइंट वाइज देखिए। Z जो है वो H भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई एरिक ग्रुप हो सकता है, बहुत से ग्रुप हैं, NHCO NH2 ग्रुप हो सकता है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। जो Z है डेरिवेटिव्स मतलब अमोनिया से बने हुए कंपाउंड, तो Z की जगह आप H इस्तेमाल कर सकते हैं, Z की जगह आप OH इस्तेमाल कर सकते हैं, Z की जगह आप NH2 इस्तेमाल कर सकते हैं, Z की जगह आप R इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो सब मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं फिर Z पे जाओ। चलिए बताते हैं, पहले Z ही बता देता हूं, पहले Z की बात करता हूं, लेकिन इसको मैं डिस्कस करूंगा रिएक्शन में कि Z की जगह क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। Z की जगह पहले मैं मैकेनिज्म पे आता हूं। अगर अमोनिया, कोई अमोनिया डेरिवेटिव्स है, देखिए मैकेनिज्म की यहां जरूरत नहीं है लेकिन बता देता हूं क्योंकि हमने लिखा है एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। मैं आपको करके, आपको बोर्ड में जरूरत नहीं है, ना ही कंपटीशन में जरूरत है, लेकिन आपको आना चाहिए कि जो हेडिंग डाली है एडिशन और एलिमिनेशन, कैसे एडिशन हुआ और कैसे एलिमिनेशन हुआ वो आपको आना चाहिए। पहले मैं उसकी बात करता हूं कि कैसे ये होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शन ऐसे भी कर लोगे आप। जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है और उसमें ऐड हो रहा है अमोनिया डेरिवेटिव्स NH2Z। Z कंफ्यूज ना होइएगा, Z की जगह कुछ भी आ सकता है, अभी आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये NH2 है अमोनिया, तो ये रिएक्शन जो शो करता है वो NH इस फॉर्म में देखिए और Z इस फॉर्म में शो करता है। तो ये Z जो H है वो पॉजिटिव होगा, अमोनिया पे लोन पेयर होगा, सॉरी नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा
ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा, तो एडिशन प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ये इसकी मैकेनिज्म है एडिशन। O से क्या जुड़ जाएगा, H, OH, और कार्बन से क्या जुड़, इससे क्या जुड़ जाएगा, NHZ। ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया, ये एडिशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन होगा, एक से OH निकलेगा, एक से हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड NZ, ये मिल जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड NZ में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये मैकेनिज्म है, जिसको लिखना है स्क्रीनशॉट ले ले, ये मैकेनिज्म है, एनसीईआरटी में दी हुई है मैकेनिज्म। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट, जिससे क्वेश्चन सॉल्व कर दें आप, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इससे। अब मान लीजिए कि अमोनिया डेरिवेटिव्स आया, आपको कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, मैकेनिज्म पे नहीं जाना है। अमोनिया डेरिवेटिव्स आया, कोई बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, डायरेक्ट जो ट्रिक है वो देखिए, आपने अमोनिया डेरिवेटिव लिया, इसका H2N रखा और ये Z डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, आप कुछ ना कीजिए, आप सिर्फ वाटर को रिलीज कर दीजिए, ये वाटर रिलीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट जो चीज है वो लिख दीजिए, कार्बन, ऑक्सीजन निकल गया, अब कार्बन के बीच बॉन्ड किससे आ जाएगा, नाइट्रोजन से, C बॉन्ड N और ये Z, ये बन गया और प्लस वाटर रिलीज हो गया। ये ट्रिक है, इससे कोई भी क्वेश्चन, इस मैकेनिज्म के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब वाटर निकालिए, वाटर रिलीज कर दीजिए, कार्बन नाइट्रोजन में बॉन्ड बना दीजिए, Z बना दीजिए। ठीक है, ये इसका ट्रिक है लिखने का, वाटर। अब चलिए हम बात करते हैं Z की। ठीक है, अब वेयर Z इज, Z क्या क्या हो सकता है, देखिए लिख लीजिए आप लोग, वेयर Z इज, Z को आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, अभी सब कुछ क्लियर होगा। Z की जगह H ले सकते हैं आप, Z की जगह आप NH2 ले सकते हैं, Z की जगह आप OH ले सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आएगा। Z की जगह आप एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, Z की जगह आप एरिल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। Z की जगह आप NHC6H5 ले सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, Z की जगह आप NHCO NH2 ले सकते हैं, NHCO NH2 ले सकते हैं। इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइट। ये सब याद रखना है। रिएक्शन बहुत आसान है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है। सेमी कार्बाजाइट ले सकते हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसको ध्यान रखिएगा, जो बहुत पूछा जाता है, NH ये कंपाउंड, इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसे लॉन्ग फॉर्म बताइए, इसको कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 2,4-DNP। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2,4-DNP। ठीक है, इसे ब्रेडीज रीजन भी कहते हैं। ब्रेडीज रीजन भी कहते हैं, ब्रेडी, सॉरी BRADY, ब्रेडीज रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ येलो रेड क्लासिफिकेट देता है, इससे इसकी पहचान होती है। ब्रेडीज टेस्ट इसको कहा जाता है, एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट के लिए यूज होता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लें। अब रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, देखिए आसान रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, खूब आसान रिएक्शन है।
सारी रिएक्शन समझ में आएंगी। देखिए कितनी आसान रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट पहले लेने। अब Z की जगह हम बारी बारी सबको रख के टेस्ट करेंगे। Z की जगह बारी बारी से सबको रख के टेस्ट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी आसान रिएक्शन है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए, बस फॉर्मूले आने चाहिए। सारी रिएक्शन ये बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, देखिए कितनी आसान रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हमने बीच में रखा कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड का होगा या कीटोन का होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रिएक्शन कर लेगा। चलिए पहली रिएक्शन, जब हमने Z की जगह H यूज किया, देखिए ये था ना NH2Z, यही है ना। अब Z की जगह जब हाइड्रोजन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH2 और ये H दोनों मिले क्या हो जाएंगे, NH3। अगर Z की जगह S रखेंगे तो ये हो जाएगा NH3 हो जाएगा ना NH3। वाटर एलिमिनेट करना है आपको, तो दो हाइड्रोजन इससे निकलेंगे, एक ऑक्सीजन इससे निकलेगा, तो H2 रिलीज हो गया। अब यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ NH बचेगा। इससे दो हाइड्रोजन रिलीज कर दिया आपने। वाटर निकालना है ना आपको, वाटर निकालना है। जब वाटर, इससे वाटर निकाल दीजिए, ये अमोनिया है, ठीक है। अब इससे वाटर रिलीज हो गया। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर सिर्फ NH बचा और यहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो गया। यहां पे सिर्फ कार्बन बचा, डबल बॉन्ड, और यहां पे, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, ये आप पढ़ चुके हो, कई जगह मैंने यूज किया, ऐसे कहते हैं आइमीन, ठीक है। अब ये पे एल्डिहाइड, अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो फॉर्ल्डिमीन होगी, एसिड एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, एल्डिमीन होगा, कीटोन होगा तो एसीटोन होगा तो एसिटामीन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए सेकेंड रिएक्शन। अब हमने Z की जगह NH2 रख दिया, Z की जगह NH2 रख दिया, तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया NH2। किसी को इसका नाम मालूम है, किसी को इसका नाम मालूम है, इसका नाम है हाइड्रोजीन। देखिए कितनी आसान रिएक्शन है, हाइड्रोजीन, ठीक है, हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन में H2 और O, वाटर निकल गया, क्या बचा, C, कार्बन तो ये होगा। अब डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इससे दो हाइड्रोजन निकल चुके हैं, और बॉन्ड NH2, ठीक है। हाइड्रोजीन और प्लस ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा, इसे कहेंगे हाइड्रोजोन। देखिए कितनी आसान रिएक्शन है। अब फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसीटोन हाइड्रोजोन, जो आप यूज करेंगे वो बन जाएगा। समझ बात आ रही है, चलिए बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए हमने यहां पे थर्ड रिएक्शन में Z की जगह हमने OH यूज कर लिया, Z की जगह OH यूज कर लिया, तो ये हो गया, रिएजेंट हो गया NH2OH। क्या कहते हैं इसको, बता सकता है कोई, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल OH मतलब हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या बनेगा, H2O, ये रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, क्या बचेगा, C, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये OH प्लस वाटर, इसे कहते हैं ऑक्सीजन, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीजन, एसीटोन ऑक्सीजन, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको, चलिए अच्छे समझ में आ रही होगी। अब चलिए Z की जगह हम एल्किल ग्रुप यूज करते हैं, पहले एल्काइल ग्रुप हम यूज कर ले, मान लो CH3 या C2H5 यूज कर ले, चलो C2H5 यूज कर ले, इसे कहते हैं एथिलअमीन है ना, ये बात समझ में आ रही ना। Z की जगह हमने R यूज किया तो ये एल्किलअमीन हो गया। अब एल्किल की जगह C2H5 यूज कर लिया, चलिए C2H5 यूज कर लिया, NH2 C2H5 यूज कर लिया, ठीक है। वाटर रिलीज हुआ, क्या बनेगा,
C डबल बॉन्ड N C2H5 प्लस वाटर। नाम कुछ भी हो, इसका नाम आईयूपीएसी या किसी का कुछ हो, इसे कहते हैं शिफ्ट बेस। याद रखिएगा, शिफ्ट बेस। नाम कुछ भी हो, इसे कहेंगे शिफ्ट बेस। ठीक है। या सब्स्टिट्यूटेड आइमीन, सब्स्टिट्यूट है, एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूट है, आइमीन बना है, ये आइमीन ही तो है। सी डबल बॉन्ड एन क्या है? आइमीन है, तो सब्स्टिट्यूटेड आइमीन भी कहेंगे इसको, या इसको कहेंगे आइमीन, सब्स्टिट्यूटेड आइमीन या शिफ्ट बेस। बात समझ में आ गई? अब चलिए, अब इसकी जगह अगर एरियल ग्रुप यूज कर लें, हम कोई भी एरियल ग्रुप यूज कर लें, NH2 और C6H5 यूज कर लें, यानी कि यूज कर लिया आपने, ये क्या है? एनिलीन है। C6H5 NH2 क्या है? एनिलीन है। ये यूज कर लिया आपने, तो क्या बनेगा? चाहे एल्किल ग्रुप यूज करें, चाहे एरियल ग्रुप यूज करें, Z की जगह चाहे एल्काइल ग्रुप यूज करें, चाहे एरियल ग्रुप यूज करें, हमेशा शिफ्ट बेस ही बनेगा। अब क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N और C6H5, ये बन गया। या इसका फॉर्मूले में इस तरह भी हो सकता है, ये C डबल बॉन्ड N और N के बाद ये बेंजीन, ये भी हो सकता है। इसे भी कहेंगे शिफ्ट बेस, इसे भी कहेंगे शिफ्ट बेस। समझ बात आ रही है? दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है। चलो, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए आपके। छठा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। अगर हमने यूज कर लिया, चलिए ठीक है, आगे यूज करते हैं। चलिए, 5 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, 5 रिएक्शन या 5 क्वेश्चन। अब हम यूज कर रहे हैं चलो, अब हम यूज कर लें, ये यूज कर लें NH, Z की जगह NH CO NH2 ग्रुप जोड़ लें। क्या कहते हैं इसको? सेमी कार्बाजाइट, सेमी कार्बाजाइट। ठीक है, तो NH2 और Z की जगह NH CO NH2। अपने आप करिए, देखिए क्या बनेगा। करिए, आप इसको पॉज करके भी कर सकते हो। इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइट, सेमी कार्बाजाइट, सेमी कार्बाजाइट। एक ये है, दूसरा है ये। अब अगर NH2 तो ऐसे ही है, और Z की जगह हमने यूज कर लिया NH ये NH, ये इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन। सब फॉर्मूले याद रखिएगा, सेमी हाइड्रोजीन। चलिए, ऊपर वाला दही क्या बनेगा? सेमी कार्बाजाइड है ना, क्या बनेगा? वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा तो क्या बनेगा? कितनी आसानी, C डबल बॉन्ड N, ये तो अलग हो गया। अब बचा क्या? NH C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस वाटर। इसे कहेंगे सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एसीटोन सेमी कार्बाजोन, इस तरह से ये होता है। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? बनाइए, C डबल बॉन्ड N NH ये प्लस वाटर, इसे कहेंगे फेनाइल हाइड्रोजोन, फेनाइल हाइड्रोजोन। अब सबसे इंपॉर्टेंट
इसका कीजिए जो बताने जा रहा हूं मैं। NH2 ये तो अमोनिया हो गया और इसका डेरिवेटिव यूज किया आपने NH, DNP ये यूज किया आपने। अब क्या बनेगा भाई, बताइए क्या बनेगा। सिंपल है, अब तो आप सीख ही गए हो। N और फिर NH ये बन गया, प्लस वाटर हो जाएगा। इसे कहेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन था ना, तो हाइड्राजोन बनेगा, हाइड्राजोन। कितनी आसान रिएक्शंस हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए कुछ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। बस इतनी ही रिएक्शन थी ये, थोड़ा फॉर्मूले टिपिकल है, रिएक्शन बहुत आसान है, फॉर्मूले टिपिकल है। बस देखिए, अगर आपसे ये कह दे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे अलग से सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए ये हो, एक कंपाउंड ये दिया गया, एक ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, तीसरा कंपाउंड ये है। इसमें आपको ऐड करना है हाइड्रोक्सिलेमीन। इसमें ऐड करना है आपको NH2 वही DNP, NH और इसमें ऐड करना है बताइए, पॉज करके आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये साइक्लो पेंटेनोन है, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, और ये क्या है, एसिटोफिनोन, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, कितना आसान का क्वेश्चन है, एक नंबर मुफ्त के हैं, ठीक है। NOH, ठीक है, ऑक्सिन बनता है ना, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सिन, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सिन। इसमें देखिए क्या बनेगा, कितना आसान, NH ठीक है, बात समझ में आ गई। 2,4 DNP डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये एल्किलेमीन है, क्या देगा बताइए, कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड N CH2 CH3, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं शिफ्ट बेस। एल्किलेमीन या एथिलामीन
हमेशा क्या देता है, शिप बेस देता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कितने आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, लेक्चर खत्म करता हूं अपना। देखिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं बस। जैसे ये हो जाए RCH डबल बॉन्ड CHO, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो रही है NH2NH C डबल बॉन्ड ONH2। सॉरी, NH2 हाँ सही तो है, NH2NH C डबल बॉन्ड NH2। कैसे कहेंगे, सेमी कार्बाजीन, सेमी कार्बाजीन। क्या बनेगा, ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड है ना, तो अनसैचुरेटेड क्या बनेगा, बताइए क्या बनना चाहिए, कितना आसान है। देखिए RCH, कोई चेंज नहीं होगा, CH बस यहां पे चेंज होगा, CH के बाद कार्बन CH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड ONH2। फॉर्मूले जरूर लंबे हैं लेकिन ट्रिक बहुत आसान है। सेमी कार्बाजोन बन गया, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो थी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन थी। नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन हम डिस्कस करेंगे। खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। थैंक यू।